तो और पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण देवता रहता था और वे हाथों ब्राह्मण, अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रो कर्म है कि वो वेद पढ़ेगा, वो अपने पूजा पाठ कर्म कांड आदि सीखेगा, वो उनका एक नियम है, उनका कर्म है। वो यज्ञ भी करते हैं, करवाते हैं और जनेऊ आदि। लेकिन वे एड़ा ब्राह्मण देवता था कि वोने इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं, न तो कोई यज्ञ में रुचि, न कोई पूजा पाठ में इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो रुचि के में ही, रुचि ही धंधे में कि मारे तो बिजनेस करना है, मारे तो पिया कमावना है, धंधो करना है। तो दिमाग जोरदार दो, धंधो करियो साहब, व्याज रो धंधो करियो, पया देता ब्याज माते। तो लोगों ने जरूरत होती, जरूरतमंद होता वे बचे चाल तो धंधो। और यूं करता 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 घना पैसा जदव्याने कने आई गया। तो लागता केड़ा बाणिया जेड़ा, क्योंकि धंधो तो बाणिया रो पकड़ियो। हा तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण नहीं लागता, लागता बाणिया के कोई सेठ बैठो है। अरे हगला गुण जिता, हाँ वे गुण भी बाणिया रहा। एक व्यापारी आदमी होता है ना, वो कैसे बातचीत करता है, हैं? वो कैसे दिमाग लगाता है कि 2 के 4 कैसे करूं, 4 के 10 कैसे करूं, कैसे धंधे को और बढ़ाऊं, नई नई स्कीम लानी, नई नई योजना लानी, वह है गुण वो में। इन पया घना तो आया, लेकिन घना पया रे साथे एक कौम और हो, कंजूस भी गणो, तो पया उन्हों छूटता नहीं। स्वभाव यही कि संग्रह करूं, बस देना कुछ नहीं, लेना ही लेना, लेना ही लेना। अरे साहब मत पूछो आप, चमड़ी जापरे पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसा आदमी। इधर क्या हुआ कि एक परिवार में लड़की थी तो उसकी शादी करनी थी। तो उन छोरी रा पिताजी देखियो भाई कोई बढ़िया मिल जाए तो उन्हें साथे ब्याह कर दूं, ब्राह्मणी है, अपा तो ब्राह्मण है लड़की, तो ब्राह्मण मिल जाए तो पतो करियो तो वो आदमी जो धंधो करतो कह रहे ओ है ब्राह्मणी जी, तो इन्हें दे दो, रुपया वालों भी है, घणो बढ़िया धंधो हलावे। तो उसके साथ में अपनी लड़की की उसने शादी कर दी। वाह, शादी हुई, लड़की जो आई पत्नी बनकर के, तो उसका नाम कोई मणिका बताते, कोई सरस्वती बताते, जो भी समझो उसका नाम था। लेकिन वो भगवान की भक्त थी, वो ठाकुर जी की भक्त थी। इसको तो ठाकुर जी से मतलब नहीं, इन्हें तो कोई पूजू मतलब, न कोई पाठू मतलब, लेकिन वह आई जकी भगत। तो वहां पर भगवान विठल भगवान री ठाकुर जी री पूजा करती। पंडरीनाथ पंडरपुर में जो का भगवान विराजे विठल भगवान वाणो ध्यान धरती। अब शादी करके आई है तो गहने वगैरह भी लाई, खुद के पहने भी रखे थे गहने। लेकिन ओ देवता एड़ो कंजूस, ओ एक दिन लुगई ने के हमें गहना पहन लिया, हमें उतार दे, पहन नहीं फिरना। वहां कहो क्यों? वो के घना गहना आयो पहन फिरी नहीं तो थारे गहना घिसी जाए, मने दे तू मने, मैं एड़ा बढ़िया तिजोरी में राखूं, एकदम फ्रेश रही, बिल्कुल नया रही। तो
उसने थोड़ा मना तो किया, बोले आप ऐसा मत करो, मेरे गहने हैं, अच्छा लगता है। और नारी पे तो गहना बहुत शोभा भी देता है, पुरुष के गहने इतने नहीं है, नारी के ज्यादा होते हैं। कान रहा अलग, नाक रो अलग हैं, गड़ा रो अलग, हाथ रो अलग, कमर रो बड़े न्यारो। आने आदमी ने पूछो थोड़ा कोई कमर रो गणो है, लोग तो घना गहना है, पग में, आंगली में, ओहो हो। तो खूब गहना हुआ है, बाजू बंधन भी जान। और बोली नहीं मैं गहने तो, बोले नहीं नहीं तो मन दे दे, तने ठानी। अरे थारा गहना बहुत बढ़िया राखो ला, एकदम झगमग करेला। उन्हें बातों में ले लेन हैंग गहना होना उतरवा दिया, इन सब बंद कर दिया तिजोरी में, चाबी राखे खुद कने। एक गहना मंगल सूत्र वो रखा, तो मंगल सूत्र रखा तो भी वो नाराज, बोले मंगल सूत्र क्यों नहीं उतार रही? वाह क्यों ओ की कर उतारो, वो तो हमारे सुहागरी निशानी है, मंगल सूत्र नहीं उतारू मैं। तो वो देवता एड़ो कि नाराज बेग्यो, बोले मारे थारे हाथरी रोटी नहीं खावणी, मैं तो रोटी नहीं जीव। लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3-4 दिन वे गया, वो रोटी नहीं जी में गिरे। बोले मंगलसूत्र उतारे तो रोटी जी मोर, आके मंगलसूत्र तो की कर उतारू। वो कई कर तो ठाए, दुकान जाओ तो भूखो, एन दुकान में उन्हें जो को मुनीम वगैरह कोई हा तो उन्हें कह देते कि तेरा टिफिन थोड़ा रोटियां ज्यादा लाया कर टिफिन में, तू भी खा लेना मैं भी खा लूंगा। वो उन्हें आते रोटी जीम लेतो। तो कंजूस प्रकृति रो आदमी वे तो वो हैंग फायदा ही फायदा देखे, तो वो के ठीक है अपने घर रो फायदो ही है, अपने घर में आटो नहीं गियो, मुनीम रे आटो काम चल जाए। 4 रोटी बती ले आई मुनीम कही है। लेकिन पत्नी बोली अरे आप मेरे हाथ की रोटी खाना बंद कर दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप रोटी क्यों नहीं खाते? बोले मंगलसूत्र दे दे रोटी खा लो। तो लई दुखी लाण दुखी ओन कहो लो ओ पकड़ो मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ही दे दियो और वो रोटी खावनी चालू कर दी। इतना कंजूस आदमी, सब गहने उसके प्रेम से कह सब पेड़ा कर दिया। अब कपड़े भी महंगे नहीं पहनने देता, बोले महंगी साड़ी नहीं पहननी, तन ढकने चाहिए, तन ढकने घणो ही कपड़ो इन तन ढकी बस अपने वही ठीक है। वहां के केड़ा देवता मिली आए, मरो जन के हाथ लेन जाओ। बेचारी इतने पैसे वाले घर में जाने के बाद में भी नॉर्मल जैसी रहती है। अड़ने वियो कि ये जो पत्नी थी इसकी, इसके नाक में एक नथ थी, नथ। उसने हाथ जोड़ के कहा कम से कम ये नथ तो रहने दो नाक में, इतनी सी नथ है, नथ का क्या है, नथ रहने दो। तो वो क्यों वाह बाड़ा गीती नथ नथ रो कई को पड़ी है, वाह नथ राग दी। कोई कील कहवे, कोई नथ कहवे, अलग अलग नो में अपने नथ क्या करें, नथनी, वाह नथनी नाक। अब ये भगवान की भक्ता थी और अड़ने भगवान ने भी भक्तरे भक्तिरी सुगंध आया करे। तो भगवान विचार करियो कि इसकी पत्नी बेचारी बहुत भक्त है और ये बड़ा दुख देता है, एक दिन अपने इस भक्त की परीक्षा तो लेनी है, देखते हैं क्या होता है। और भगवान ने एक खेल खेला, भगवान जैसा खिलाड़ी कौन, भगवान कई करियो ठाए। भगवान एक ब्राह्मण रो रूप बनायो, एक गरीब ब्राह्मण, फाटोड़ी धोतीन, ऊपरू उगाड़ो शरीर और दुबला पतला सा। और भगवान आया उन्हीं दुकान माथे, और दुकान माते आन भगवान हैंग नाटक करे हो। भगवान रोवण जड़ो मुंडो करियो, आंख में आंसू लाया और भगवान के अरे सेठ गरीब आदमी हूं, मांगता मैं हूं नहीं किसी से,
आज दिन तक नहीं मांगा, लेकिन अब क्या करूं, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी करनी है और मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है। तू बड़ो पैसा वालों है, दुकान लेन बैठो है भाई, थोड़ी सी मारे मदद कर दे, कहीं दे दे तो मारे छोरी रो ब्याह हो जाए। एक बच्ची के लिए आज हाथ पसारना पड़ रहा है, क्या करूं, नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी। भगवान एड़ा भावुक होन बात करी कि भाई तुरंत पैसों दे दे। भगवान ने ठाया और देवाल तो नहीं है, और लुगाई रही ले लिया, मन कही दी, वो देवाल तो नहीं है, लेकिन तो ही भगवान तो लीला करे। और वो सेठ बनियोड़ो वो गए, ऐ निकल निकल यहां से निकल, मेरे पास कुछ नहीं है। और खुद इतो दिखाओ कर तो कि फाटोड़ी धोती पहन तो खुद भगवान क्यों की दे दे, देख मारे कन तो कहीं है नहीं, मारे तो कपड़ा फाटोड़ा है, तो वो खुद ही फाटोड़ी धोती बता के देख मारा ही फाटोड़ा है, मैं तो खुद ब्याज माते करूं धंधो, लोगों ने पया दे दिया, लोगों रा पया है, मारा खुदरा नहीं है भाई, थने आ दुकान मोटी दिखे लेकिन मारे कने कहीं नहीं है, वो तो खाली बैठो हूं, हिसाब चलाऊं, बाकी कहीं नहीं है। भगवान के यार वही बेटो गजब आदमी। जब भगवान भी वो नहीं सुनी कि मेरे पास नहीं है देने को, तो भगवान ने कहा, ए भाई तेरे दुकान में कोई काम काज करवाना हो, कोई झाड़ू पोछा लगवाना हो, साफ सफाई करनी हो तो मैं वो कर लूंगा, लेकिन तू कुछ तो मदद कर, उसके बदले तू मेरे से काम करवा ले पर पैसे दे। वो के कई काम कराऊं, मारे कोई काम ही नहीं, मारे तो दुकान रेडी रेट है, झाड़ू पोछा निकालना है निकाल दिया, थारी कोई जरूरत नहीं है, मारडानी कोई कर काम करूं, निकल हटो। तो भगवान भी कम नहीं, भगवान भी बट्टी बैठ गया, बोले जाऊं तो नहीं। तो लास्ट में उसने सोचा कि अब क्या करें, इसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, ये तो जिद करके बैठ गया। तो उसने एक शर्त रखी, बोले कोई चीज तू यहां पे तेरी रख दे और उसका जो इतना पैसा बनता है वो पैसा तू मेरे से ले जा, पर वो चीज यहां मेरे जमा करा तो मैं थारी मदद करूं, फोगट में तो कोई मदद नहीं है। भगवान कह रहे भाई मारे कने की हो तो थारे कने क्यों आतो, मारे कने कहीं नहीं, वो कहे तो कहीं तो थारे कने कहीं नहीं है, तो मारे कने भी थारे वास्ते कहीं नहीं। भगवान क्यों रुको, वापस आता हूं, कुछ न कुछ मेरे घर में, अब मेरे बचा तो कुछ न है नहीं, एक घर घर बचा है, उस घर में अगर कोई चीज मिल जाए तो वो मैं लेके आता हूं, तेरे जमा करा दूंगा, फिर तो करेगा मदद, हाँ फिर करूंगा। और तो दुकान बैठो है, भगवान केड़ा खिलाड़ी, भगवान पूग गया इन्हें घरे, इन्हें घरे भगवान पूग गया, इन्हें घर में उन्हीं पत्नी बैठी, एन भगवान कर रहे मुंडा के आन रोवे, बहुत गरीब हूं क्या करूं, भगवान ने मेरे को बेटी दी है लेकिन बेटी के शादी के पैसे नहीं दिए, व्यवस्था नहीं दी, अब क्या करूं, बेटी शादी लायक हो गई है, लोग क्या कहते हैं इतनी बड़ी लड़की हो गई है, घर बैठी है, शादी तो करनी पड़ेगी, अरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं मदद करने वाला। भगवान हुणावे एन वहां मैं बैठी बैठी उन्हीं लुगई हुणे, वहां देखियो रे कोई बापड़ो दुखी है जको रोवे, आई बारे उन्हें देखियो तो वो बोमड़ फटोड़ी धोती पड़ियो है गेट माते, अरे पंडित जी क्या हो गया आपको, अरे भैया भगवान ने जैसी मेरी स्थिति की है किसी की न करे, मेरी बेटी की शादी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं, कुछ मदद कर दो। और भक्त होता है ना, भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा शास्त्र कहता है कि संत का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है, क्योंकि मक्खन के खुद के जब आंच आती है, गर्माहट आती है तब वो पिघलता है, लेकिन संत तो किसी दूसरे के जीवन में आंच आ जाए उसी को देख के पिघल जाता है, इतना कोमल हृदय होता है भक्त का, संत का।
तो बेचारी ये तो भक्ता थी, इसने उनको रोते देखा और इसका दिल रोने लगा। रे लई पंडित दुखी गणो है। फला तो खुद खुदरे माते रोवे कि मने एड़ो धणी मिलियो है, अगर इतो पया वालो धणी हो, दिल वालो होतो तो मैं हमारी ने हैंग ब्याह रो खर्चो मैं उठा लेती। बोमंडी छोरी रो ब्याह वे तो भाई पुन्नी जे मैं हैंग खर्चो कर लेती, पर इतने छूट कटे मारा तो हैंग गेड़ा तिजोरी में बंद है। मारे तो खुदरे चकी साड़ी पहनू वही हाँ सस्ती साड़ी है, मने महंगी दिरावे नहीं। अब मैं मदद करूं तो कई करूं, मारे हाथ में तो कई नहीं है। पर भगवान ने घना रोता देखिया। भगवान मीन्स वे पंडित रे रूप में उन्हें गईटा गया भगवान है, उन पंडित ने घणो रोतो देखियो। इन भगवान के वे कि अबे अगर मने कई मदद नहीं मिली तो मैं घरे नहीं जा सकूला, क्योंकि घरे किन मुंडों जाऊं। कुछ लेके जाऊंगा तो जाऊंगा, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर सीधा ऊपर ही जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब मरने के सिवा और कोई रास्ता है, दरवाजा बंद है, जने एक ऊपर इस दरवाजो खुलो रहे। अब मैं मने मरनो पड़ी। अरे भगवान एड़ा नाटक करिया सा। वाह बोली रुको रुको पंडित जी मरो मत, कुछ व्यवस्था करती हूं। अंदर गई, सोचा क्या दूं, मेरे पास है क्या। हाथ का गहना नहीं, अंगुलियों में अंगूठियां नहीं, गले में कुछ नहीं, सब उतरवा दिया। ओ नाक पे आंगली गई, अरे नाक में नथ तो है, नथ रखवा दी थी, नाक में नथ तो है, क्यों नहीं ये नथ मैं इसको दे देती हूं। इसके ब्याह नहीं होगा तो कोई न कोई सहारा तो जरूर लगेगा, ऑटो दूं तो बड़े कोई न कोई दे, यूं करन कोई न कोई मदद मिली नहीं, छोरी रो ब्याह ऊपर हो गई। एड़ो विचार कर और उसने नाक की नथ निकाल करके दे दी। लो पंडित जी मेरे पास और तो कुछ नहीं है, अभी तो ये नथ है, ले जाओ, कोई थोड़ा सा मदद मिलेगी। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, थारो भलो वे भगवान थने घणी लंबी उम्र देवा के नी चाहिए एड़ी लंबी उम्र मारे। हैंग आड़े पाड़े वाली गणान आड़ अंती मणियों पेनड़ी फिरेन मैं ही फिरूं, कई करूं लंबी जी रेड़ो दड़ी मिलियो, पर तू जा एक नथी वही दी रखी वही थने दे दी, हमें मारे कई करनो लंबो जी। तो ये भगवान आशीर्वाद देन वा नथ लेन गया। इतना उद्मी गया कटे उन इस दुकान मत, उन दुकान मत जान के लो सेठ जी ये बड़ी मुश्किल से घर में इतना ढूंढा तब जाके मिली, कोने में ये रख लो और इसके बदले पैसे दे दो, कुछ करो मैं मर जाऊंगा। ला ला रे क्या लाया तू, क्या लाया ला। वह देखी वह नथ देखी, नथ देख परी इनो मातो खटकियो, आ नथ तो मारे घरवाली रे नाक में अटकी कर रही। ये नथ कहां से लाया। भगवान बोले उन्होंने थन कई मतलब कटु लायो, लायो नहीं लेन आई गयो थन दे दी, कटु लायो कई लायो उन्होंने थन कई मतलब मारी है, घणी होती जने मिली दोरी घणी मिली है। सेठ के बड़न तो यार नथ तो में एक डिजाइन री हो भी सके, कोई जरूरी थोड़ी है एक डिजाइन रखना हो ही है, कोई नहीं कोई वेला मैच खाएगी वेला, ठीक है। दो चार बार नथ ने देखी, डाउट तो पड़ियो, और उन नथ ने पेटी में रख दी तिजोरी में, और उसके जो पैसे बनते थे वो पैसे भगवान को, वो पंडित जी को दे दिए कि ले भाई ले जा मदद। भगवान क्यों भाई बहुत दोहरो पे मदद करी, पर तू कई नहीं मदद तो करी। भगवान तो लेन पया गया परा, लेकिन उन सेठ रे मन में डाउट पक्को, नत तो यार हेंदी मेहंदी लागे, बात कही कोई नहीं, घर पे जाऊंगा और उसके नाक पे नथ नहीं दिखी तो फिर देखो मैं उसका नंबर लूंगा, गणी भक्तन बनेवा। अड़ने वो मुनीम हो दुकान में जो को कौम कर संभाल, तो मुनीम, वो मुनीम क्या है कि थोड़ा जो उस सेठ की घरवाली थी
यानी ब्राह्मण की पत्नी जो थी सरस्वती, उसके प्रति थोड़ा आदर का भाव रखता था। आदर का भाव इसलिए रखता था कि वो कभी मुनीम की थोड़ी छोटी मोटी मदद कर देती थी, छुपके छुपके से करती थी, पति को पता नहीं चले, छोटी मोटी मदद कर देती थी, इतनी कर सकती थी बेचारी। तो मुनीम जो है उसको थोड़ा आदर की दृष्टि से देखता था, कहता आप बहुत अच्छा है, सेठ साहब तो बड़े दिल के वो हैं, लेकिन आप बहुत मेरी। तो आज मुनीम देखियो रे, आज आ नथ है तो वाइज, डिजाइन तो वाइज है, एन कई ध्यान वा देदी वेन एठे जमा करई वे पंडित जी, तो वो घरे जावेला तो आपरी पत्नी री बैंड बजा देला, बेचारी बहुत अच्छी है स्वभाव की। मुनीम थोड़ा सा जल्दी घर पहुंच करके और कहा कि मालकिन, बोले हाँ जी, नथ आपके पास है या आपने किसी को दे दी? नथ तो कोई आया था, बेचारा गरीब था, उसकी लड़की की शादी थी, तो मैंने वो नथ उसको दे दी। बोले नथ तो दे दी, पर थोड़े धनी ने ठाप पड़ गई है, हमें वो आवे है, तैयार रही जो है। हाँ, क्योंकि वह नथ चको लेन गयो नहीं डोकरियो, वो थोड़े दुकान में जमा कराई है। अरे थारी ने हमें केड़ी करी, एन वे आवे थोड़ा देवता आवे, एन वे अगर नथ री बात करे तो थे थोड़ा सा हम्बल बात कर जो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाना। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, इसलिए मैंने आपको बात बता दी। यूं कह के मुनीम तो निकल गया, और इधर ये बेचारी सरस्वती जी बहुत मन में घबरा गई, डर गई एकदम। हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा, मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है, और आज मेरे नाक पे नथ नहीं देखेंगे तो फिर वो गुस्सा होंगे, उनको सब बात का पता चल गया तो क्या होगा। पहले तो जाकर भगवान के सामने रोई, प्रार्थना करी, अरे भगवान कुछ करो, आप भगवान हो ना। तो फिर आज मेरी सुनो, चित्र था भगवान का, और क्या, उसके सामने जाकर के एकदम आंसू बहाए। और इधर उनके आने का टाइम हुआ, जैसे ही दरवाजा बजा, पैर की आवाज आई कि हमें आ रही है, और ये कमरे में गई और इतनी घबरा गई, सोचने लगी कि और तो सब दुख सहन हो जाएगा, लेकिन ये जो मेरे को डांटेंगे, पता नहीं मेरे को पीटेंगे भी, क्योंकि अब इनके गुस्से का कोई आरंभ पार तो है नहीं, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, मैं वो गुस्सा सहन नहीं कर पाऊंगी, इनके हाथों से मरूं, इससे अच्छा तो जहर खा के भगवान का नाम लेके मर जाऊं। इतनी घबरा गई, एकदम कमजोर हो गई, और जहर मिलाया एक प्याले में, और वो प्याला जहर का भरा, और जैसे ही मरने का निर्णय करके, और उस प्याले को जैसे ही आंख बंद करके पीने लगी, यूं प्याला मुंह से लगाने ही वाली थी, इतने में तो प्याले में कोई चीज गिरी और खन आवाज। इधर से तो वो अंदर आने वाला, दरवाजा खुला, और इधर से इसके प्याले के अंदर खन आवाज आई, इसने आंख खोली, अंदर हाथ डाला, क्या गिरा, और जैसे ही हाथ डाला तो वही नथ अंदर प्याले में से निकल गई। ठाकुर जी के चित्र को देखा और सोचने लगी, ठाकुर जी ने कोई लीला की है, ये तो भगवान की कोई लीला है। वारे प्रभु, आज लाज रख दी तूने, कितना दयालु है, कैसे हुआ, क्या कुछ समझ ही नहीं पाई। और इसने तो वो नथ निकाली, प्यालो ढोड़ियो, कमरों निकली बारे के जिते ओ देवता हम आयो, इन्हें तो री आयोड़ी, क्योंकि कहानी तो इसको पता चल गई थी कि नथ तो यार अपनी गायब हुई है, तो डाउट तो था ही। तुरंत धम्म से घर में आया, आंख निकालते हुए गुस्से में बोला, नथ कटे, थारे नथ कटे, नाक में नथ नहीं दिख रही है, नथ कटे, नाक खाली। अब तो इसको और ज्यादा डाउट हो गया। आई बड़ी भक्तन, आई मोटी दान वीरांगना, देवती फिरे दौन,
वाह कहो कई भी हो, कई बच्चे कई पूछो होनी जगह नहीं नत घटे हाथ में बताओ कि आ रही नत, नत तो आ रही कई दिए बड़ो थे तो अतारा हाथ में नत की कराई। बोल मारे हाथ में तो यो आई कि नाक में इतनी दिनों पहनोड़ी मेली होगी तो मैं क्यों थोड़ी धोन साफ कर लूं। तो मैंने तो धोई है अभी अभी साफ की है, देखो एकदम मस्त चमक रही है। हैं बताइए तो नत देखी, नत तो वाइज है डोकरियो नत कटू लायो और मैं उन्हें दिमाग वो गयो रुक पाचो गयो दुकान, दुकान जान तिजोरी खोली जटे नत रखियोड़ी थी, तिजोरी खोली पर तिजोरी खाली, उसमें नत है ही नहीं। पाछो आयो दौड़ियो, विचार में पड़ गयो कि तिजोरी में मैंने रखी थी और तिजोरी को ताला लगाया था, वहां से नत गायब हो नहीं सकती। और मैं कोई नींद में नहीं हूं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, सपना होता तो बात अलग होती, लेकिन ये तो जगने की बात है। बिल्कुल मैंने अपने हाथ से तिजोरी में नत रखी थी, वो नत अब तिजोरी में है नहीं, ताला किसी ने तोड़ा नहीं, चाबी उसके मेरे अलावा और किसी के पास है नहीं, और आज दिन तक का रिकॉर्ड है मैं तो चीज इधर उधर होने ही नहीं देता हूं, ये नत ऐसे वैसे कैसे हो गई। आया घर पे और घर पे आकर के बोला तेरे साथ आज कोई घटना घटी है क्या, सच बताना, कुछ घटना घटी है क्या। उसने कहा आप डांटोगे तो नहीं, बोले नहीं तू सच बता। उसने कहा सच तो यह है कि जिस ब्राह्मण ने आपके पास नत जमा कराई है वो नत मैंने मेरी ही उसको दी थी। मेरे पास आया था, रोया था, मेरी बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, तो मैं तो भावुक हो जाती हूँ और मेरे से नहीं देखा गया वो दुख। भक्त का तो यही स्वभाव होता है। मैंने ये नथ निकाल के उसको दे दी थी। लाया था ना वो नथ आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल यही नथ वो लाया था। फटी धोती वाला ब्राह्मण बोले हाँ, लेकिन तिजोरी में मैंने नथ अपने हाथ से रखी थी, लेकिन देवी अब वो नथ तिजोरी में नहीं है, ये नथ यहाँ कैसे आ गई है? उसने कहा आपके डर के मारे मैं तो जहर का प्याला पीने लगी थी, लेकिन सामने ठाकुर जी का चित्र था, उसे प्रार्थना करी कि ठाकुर लाज रखना, और जैसे ही मैं पीने लगी इतने में तो खन्न करती हुई ये ऊपर से नथ इस प्याले में पड़ी। मैं नहीं जानती ये नथ कैसे आई, क्या आई। इतना सुनना हुआ और उस ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा मैंने जिंदगी में एक पैसा किसी को दान नहीं दिया, कोई अच्छे से मैंने खुशी खुशी अच्छा कोई भगवान का काम नहीं किया, सारे दिन बस संग्रह ही संग्रह संग्रह ही संग्रह करता गया। अगर वो भगवान हम जैसों पर इतनी कृपा कर सकता है तो जो भक्ति भावना से जीवन जीते हैं उन पर कितनी कृपा करता होगा। जो संपत्ति थी वो सब अब नेक काम में लगा दी और दुकान कर दी बंद, और पति पत्नी दोनों घर छोड़ करके पंढरपुर विठल भगवान के वहां चले गए। बोले अब बाकी की जिंदगी भगवान के चरणों में बिताएंगे। ये सत्य घटना है, कलयुग की घटना है सज्जनों। जने कहवे ताऊं तपाऊं तन की काडूं खाल, इतरे में भी नहीं हारे तो कर देऊं मैं निहाल। भगवान ऐसे निहाल करता है सज्जनों। ये भक्ति की शक्ति परखता जरूर है, पर सज्जनों कितना भी जीवन में इधर उधर परिस्थितियां बने या बिगड़े, आप अपनी ईमानदारी से, अपनी भक्ति से, अपनी आस्था से इधर उधर मत होना, तो जीवन के सारे ताप सारे संताप भगवान दूर कर देंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे हैं हमारे भगवान, ऐसे हैं श्री ठाकुर जी।
तो कृष्ण भगवान को वंदन किया। अरे ब्रजवासियों को पास क्या था? भरोसा ही तो था कि हमारा कन्हैया जो करेगा वो ठीक करेगा। बहुत ज्यादा मत सोचा करो। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि इतना भी मत सोच जीवन के बारे में, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। तो कभी कभी बस अपने हाथ का नहीं हो तो भगवान पे छोड़ दिया करो कि अब ठाकुर तू जाने। ब्रजवासियों को भरोसा था, इसलिए इंद्र भी कुपित हो गया, तब भी ब्रजवासी घबराए नहीं और कृष्ण की शरण में गए। तो भगवान ने गिर्राज उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा कर ली। उन्हें तो एक चिटोड़ी आंगली लगानी है और अपनी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। उसको क्या, इसलिए भरोसा। खुदा अपने बंदों की खुद ब खुद करता है निगरानी। नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना, नया पानी। और जुगल सरकार जब सर पे हो तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, पर अपनी तो रेती में चलती है, रेती में चलती है।